यदि एक ऐसा ही बड़ा क्षुद्रग्रह जिसने डायनासोर के विनाश का कारण बना था आज पृथ्वी से टकराए तो इंसानों के बचने की संभावना कई कारकों पर निर्भर करेगी। Still few humans can survive this disaster. We will talk about this in details how humans and other wildlife can survive place of impact. 1. टकराव के पास का क्षेत्र। जो लोग टकराव स्थल के पास होंगे उन्हें सबसे बड़ा खतरा होगा और विस्फोट, आग और सुनामी के कारण उनके बचने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि टकराव स्थल से दूर के लोग बेहतर संभावना रख सकते हैं। 2. सुरक्षित स्थान। जो लोग भूमिगत शरण स्थलों या प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थानों जैसे गहरी गुफाएं में होंगे उन्हें टकराव के तत्काल प्रभावों से बचाया जा सकता है, जिसमें गर्मी, सदमे की लहरें और मलबा शामिल है। तैयारी और तकनीक। 1. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। आधुनिक तकनीक संभवतः एक क्षुद्रग्रह के आने की पूर्व चेतावनी प्रदान कर सकती है, जिससे कुछ समय के लिए निकासी या तैयारी का मौका मिल सकता है। 2. बंकर और शरण स्थल। कुछ देशों और व्यक्तियों ने ऐसे बंकर बनाए हैं जो परमाणु विस्फोटों या अन्य विनाशकारी घटनाओं का सामना कर सकते हैं। ये बंकर टकराव और उसके बाद के कठिन परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। 3. खाद्य और जल आपूर्ति। खाद्य, पानी और चिकित्सा आपूर्ति का संग्रहण कुछ समय के लिए जीवित बचे लोगों को बनाए रख सकता है, विशेष रूप से अच्छी तरह से तैयार किए गए समुदायों में टकराव के बाद की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन। 1. जीवित रहने के कौशल। जिन व्यक्तियों और समूहों के पास मजबूत जीवित रहने के कौशल होंगे, जैसे कि वे लोग जो दूरस्थ आत्मनिर्भर समुदायों में रहते हैं, वे नए कठिन पर्यावरण में बेहतर ढंग से अनुकूल हो सकते हैं। 2. कृषि और तकनीक। इंडोर फार्मिंग जैसी नई कृषि तकनीकें जो कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करती हैं, एक ऐसी दुनिया में जीवित बचे लोगों को बनाए रख सकती है जहां सूर्य का प्रकाश कम हो। पानी को शुद्ध करने, ऊर्जा उत्पन्न करने और भोजन तैयार करने वाली तकनीक तक पहुंच महत्वपूर्ण होगी। 3. मजबूत बुनियादी ढांचा। ऐसी बुनियादी ढांचे वाले समाज जो आपदाओं का सामना करने में सक्षम होंगे, वे तेजी से पुनर्निर्माण कर सकते हैं और जीवित बचे लोगों को समर्थन प्रदान कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग। 1. अंतर्राष्ट्रीय सहायता। टकराव के बाद वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। जो देश टकराव से कम प्रभावित होंगे, वे अधिक तबाह क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर सकते हैं, जिससे जीवित बचे लोगों को बनाए रखने और समाजों को पुनर्निर्माण करने में मदद मिलेगी। 2. संसाधनों का वितरण। संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण होगा ताकि दुर्लभ आपूर्तियों के लिए संघर्षों से बचा जा सके, जो मानव जनसंख्या के बचने के लिए खतरा हो सकते हैं। संभावित परिणाम। 1. बड़ी जनसंख्या गिरावट। भले ही कुछ इंसान बच जाए, लेकिन वैश्विक जनसंख्या में भारी गिरावट होगी, जिसमें तत्काल हताहतों, लंबे समय तक चलने वाले अकाल, बीमारी और पर्यावरणीय परिवर्तनों का बड़ा योगदान होगा। 2. स्थानीयकृत जीवित बचना। बचने की संभावना अधिक हो सकती है, विशेष रूप से उन दूरस्थ या अलग-थलग क्षेत्रों में जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कम निर्भर है और आत्मनिर्भरता की अधिक क्षमता रखते हैं। 3. सभ्यता का पुनर्निर्माण। समय के साथ जीवित बचे मानव समूह समाजों को पुनर्निर्माण करना शुरू कर सकते हैं, हालांकि यह प्रक्रिया धीमी और चुनौतियों से भरी होगी। सारांश में, जबकि समग्र मानवता का बचना अनिश्चित होगा, ये संभव है कि कुछ इंसान जिंदा रह सकते हैं और टकराव के बाद की दुनिया के साथ अनुकूल हो सकते हैं। बचने की सीमा तैयारी, भौगोलिक कारकों और एक पूरी तरह से बदल चुके पर्यावरण के साथ अनुकूलन की क्षमता पर निर्भर करेगी।